हेलो एवरीवन, मैं अक्षय मिश्रा आपके अपने चैनल जीके एंड साधारण में स्वागत करता हूं। आज हम लोग नदी पे जितने प्रश्न बन सकते हैं उसका अध्ययन करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर ये आप 20-25 क्वेश्चन आपने बना लिया तो किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये प्रश्न छूटने वाला नहीं है। ठीक, चलिए आज का पहला प्रश्न, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या बोलते हैं? ठीक, तो बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या बोलते हैं आपको पता होगा, पद्मा। ठीक, 1 का बी हो जाएगा आंसर। ठीक, अब देखिए गंगा नदी के बारे में कुछ जानते हैं। मेनली गंगा नाम की नदी कोई निकलती नहीं है। ठीक है, क्या होता है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में ठीक इस गंगोत्री हिमनद है। ठीक, वहाँ से भागीरथी नाम की नदी निकलती है। ठीक है ना। और एक और नदी निकलती है अलकनंदा, कहाँ से, बद्रीनाथ से। बद्रीनाथ के सतोपत ग्लेशियर जिसको हिमनद बोलते हैं, वहाँ से एक अलकनंदा नाम की नदी निकलती है। और ये दोनों जब मिलती है देवप्रयाग में, मतलब अलकनंदा और भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती है तो इसी दोनों का संगम को गंगा बोलते हैं। ठीक है, ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश में गंगा नदी क्या बोलते हैं, 1 का बी, पद्मा। 2 देखिए, बद्रीनाथ किस नदी किनारे स्थित है? मैंने आपको तुरंत अभी बोला है, अलकनंदा। ठीक, सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। 3 देखिए क्या बोल रहा है, मिलान करिए। इधर नदी दिया है, इधर उद्गम दिया है। नर्मदा का उद्गम कहाँ है, अमरकंटक का पठार। अब आपको चलिए आपको बताते हैं एक चीज हम, अमरकंटक का पठार से 3 नदी निकलती है। ठीक है, नर्मदा, सोन, महानदी। ठीक, नर्मदा महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और नर्मदा जो है अरब सागर में गिरती है, और सोन जो है पटना के निकट गंगा में मिलती है। ठीक है ना। अब देखिए बी में क्या बोले, गोदावरी कहाँ से, त्र्यंबकेश्वर पठार से निकलती है। ठीक, सी, ये आपका त्र्यंबकेश्वर पठार कहाँ है, नासिक के पास है। सी, कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से। ठीक, और डी, सिहावा। ठीक है ना, वही अमरकंटक पठार के नजदीक है सिहावा, वहीं से ये महानदी निकलती है, मैंने आपको बताया भी तुरंत। 4था नंबर देखिए क्या बोल रहा है, भारत में सबसे लंबी बहने वाली नदी। तो भारत में सबसे लंबी बहने वाली नदी कौन है, गंगा है। ठीक है, दूसरा पे कौन है, गोदावरी। तीसरा पे नर्मदा। टॉप 3 याद करिए आप, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, मेनली दक्षिण भारत से 2-3 क्वेश्चन बनता है। देखिए एक तो है कि दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, दक्षिण गंगा अगर रहे तो गोदावरी आंसर होगा, मारिएगा। ठीक, अब दक्षिण की गंगा की जुट जाए तो कावेरी, समझे, कावेरी। 5 का देखिए क्या बोल रहा है, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ठीक, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, बंदरपूछ है। 5 का बी हो जाएगा, मैंने यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है ना, 5 का बी हो जाएगा आंसर। 6ठा नंबर देखिए क्या बोल रहा है, इसमें से कौन यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? अब आपको पता होगा, अगर आप पढ़े होंगे, तो यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन है? तो एक केन है, बेतवा है, और चंबल है, रिहंद भी है। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखिए 6 का सी, सोन तो गंगा नदी की है, तो यमुना की नहीं होगा, मतलब 6 का सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, 7 नंबर देखिए, 7 नंबर क्या बोल रहा है, 7 नंबर बोल रहा है, भारत में सांगपो नदी को क्या कहते हैं? बताइए, भारत में सांगपो नदी क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा, ब्रह्मपुत्रा का ही नाम सांगपो है। क्या होता है, मेनली मानसरोवर झील से, ठीक है, वहाँ पे एक चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है। ठीक, वहाँ से सांगपो नदी निकलती है। ठीक है, ये आपका नामचा बरवा होके मेनली क्या नाम है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहाँ पे इसका नाम दिहांग होता है। ठीक, ये जब असम में प्रवेश करती है तो वहां पे इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। ठीक है ना। यहीं पे एक माजुली द्वीप बनाती है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। कौन नदी बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है ना, 7 का सी हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? अब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी देखिए कौन कौन है, दिबांग है, सही है, कामेंग भी है, सही है, लोहित ये भी है, मतलब ऊपर के सभी। 8 का डी हो जाएगा। आपको पता होगा और 1-2 नदी इसका है, क्या,
सुबनसिरी, धनसिरी, पगलादिया, जिया बरेली, ये सब इसी की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्रा की ही। ठीक। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी डेल्टा नहीं बनाती, मतलब कौन नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है ना। आपको एक हम मतलब ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या, ये है ही मेनली आपका जो पूरब साइड जो नदी बंगाल के खाड़ी में गिरती है ना, वो डेल्टा बनाती है। ठीक है। और जो पश्चिम में अरब सागर में गिरती है वो एस्टोरी का निर्माण करती है। ठीक है। तो आपको पता होगा महानदी गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, इस चारों में नर्मदा जो है अरब सागर में गिरती है तो वहां क्या बनाती है, एस्टोरी। तो ये डेल्टा तो नहीं बनाएगी, तो 9 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक। 10 नंबर से क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है। 2 ही नदी है जो रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है। ठीक। एक है आपका नर्मदा, दूसरा तापी। तो इसमें नर्मदा नहीं दिया, तापी दिया, 10 का सी हो जाएगा। ठीक है ना। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर क्या बोल रहा है, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है। कृष्णा नदी जल विवाद जो है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक के बीच है, मतलब 11 का डी हो जाएगा। ठीक। 12 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक जगह भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों उत्पन्न होती है या करती है, जबकि उनमें से एक उत्तर की ओर गिरती है और दूसरी महत्वपूर्ण नदी बंगाल की खाड़ी में बहती है, दूसरी बहती हुई अरब सागर की ओर गिरती है। ठीक है। मेनली देखिए, आपको पता होगा अमरकंटक पठार से 2 नदी निकलती है, 3 नदियां मैंने आपको बताया। ठीक। महानदी और सोन और एक नर्मदा बताया था ना अभी, 3 नदी निकलती है। तो आपको मैंने बोला एक नदी कहाँ जाती है, अरब सागर में, कौन, नर्मदा। अब महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो इसका आंसर 12 का ए हो जाएगा। ठीक है, अमरकंटक 12 का ए। 13 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, तीस्ता नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तीस्ता नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, सिक्किम। ठीक है, इसका उद्गम स्थल सिक्किम है। और ये जब बांग्लादेश में ये प्रवेश करती है तो मैंने ये ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है, जो दोनों का संगम को हम लोग जमुना कहते हैं। ठीक है, तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा का संगम ही बांग्लादेश में जमुना कहलाता है। ठीक है। 14 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, गोदावरी की सहायक नदियां निम्नलिखित में से कौन सी है। ठीक। ए में क्या बोलो, इंद्रावती, बी में प्राणहिता, सी में प्रवरा, 4 में मंजीरा। ये चारों नदी गोदावरी की सहायक नदी है, रट लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछता है ये। 14 का ABCD सब हो जाएगा। 15 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, कृष्णा नदी की सहायक नदी देखिए, ए में भीमा, बी में तेल, सी में तुंगभद्रा, डी में मालप्रभा। मतलब ACD तो है, तेल जो है ना वो महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, तेल जो है महानदी की सहायक नदी। और महानदी की और सहायक नदी कौन कौन है, जोंक है, लोंग है। ठीक है, बहुत अटपटा नाम है, आपको याद हो जाएगा, थोड़ा ट्रिक के साथ रटेगा ना, तेल, जोंक, लोंग, ये महानदी की सहायक नदी है। ठीक। 16 नंबर देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भूमि बंद नदी है। ठीक है, मैंने आपने लूनी का नाम सुना होगा, ये रन ऑफ कच्छ में जाके विलुप्त हो जाती है, मतलब वही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब मैंने ये निकलती कहाँ से है, अरावली से निकलती है। ठीक है, लूनी नदी। तो 16 का सी हो जाएगा। 17 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज। सही बात है, डी हो जाएगा सतलज। सतलज कहाँ से निकलती है, राकेशताल झील से निकलती है। ठीक है, मानसरोवर के पास ही राकेशताल झील है, वहां से सतलज निकलती है। ठीक, तो ये 17 का डी। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा इसका। 18 नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक लगून झील नहीं है। ठीक है, अब देखिए लगून झील क्या होता है, मेरे समुद्र का पानी जो है ना, जब वो जमीन में, मतलब जमीन में आ जाता है और वो एक झील टाइप बनाता है, उसको एक लगून झील बोलते हैं। ठीक है, इसमें कौन लगून झील नहीं ये बोल रहा है, तो देखिए अष्टमुदी है, चिलिका है, पुलिकट है। आपको पता होगा ABD है, पेरियार नहीं है, मतलब 18 का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेरियार नदी कहाँ की है, पेरियार नदी केरल की है, केरल की। ठीक, और इसको केरल की जीवनदायिनी नदी कहा जाता है। ठीक है ना, हालांकि भरत पूजा केरल की सबसे बड़ी नदी है। ठीक। 19 नंबर क्या बोल रहा है, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पे है।
तो आपको पता होगा कपिलधारा जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पे है। और 2 क्वेश्चन बन सकते हैं आपको, जोग जलप्रपात कौन नदी पे है? शरावती नदी पे जोग है, ठीक, कर्नाटका में। शिव समुद्रम ये भी कावेरी नदी पे है, ठीक है ना। लेकिन लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसे एक रहस्य झील कहा जाता है? अब ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा रूपकुंड, ठीक है। रूपकुंड को रहस्य झील कहा जाता है, ठीक है, एक रहस्यमय झील कहा जाता है। ये उत्तराखंड में है आपका, ठीक। अब देखिए बी में सात ताल, सी में भीमताल, डी में रेणुका झील। मेनली सात ताल और भीमताल है ना, ये भी उत्तराखंड में है, लेकिन डी का रेणुका झील जो है ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल जीके एंड साधारण वे को, और जितना मैक्सिमम संख्या में शेयर करिए, ठीक है। मैं अब जल्दी बोर्ड पे आऊँगा और आपको मतलब विस्तार से, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको विस्तार से, उससे भी मजा आएगा आपको पढ़ने में बोर्ड पे जब मैं पढ़ाऊँगा, पूरा डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो, ठीक है। फिर कल मिलते हैं।